जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो गया था और प्रश्नावली 8.2 का टोटल मैंने 5 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 और ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न होगा। उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आपका डाउट्स क्या है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। भले ही वीडियो को शेयर ना करें, लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो सिर्फ कमेंट करके बताना है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं आपको और से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। कह रहा है ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, जिसका कोण C समकोण है। ठीक है ना, जिसमें जो कोण C है वो समकोण है। समकोण का मतलब ये हुआ कि उसमें वो वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो देखिए एक बनाता हूँ समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक खींचा ऐसे, ये मैंने एक खींच दिया, ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 90 डिग्री है ये वाला क्या है आपका C है ना, C है यानी समकोण है। अगर ये C है तो बाकी आप A B कहीं भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ, ये है A, ठीक है, ये है B और ये है C। क्लियर, चलिए A B C हो गया। कह रहा है कि कर्ण AB, देखिए कर्ण जो है कि ये AB है, कर्ण क्या है, ये AB है। इसमें कह रहा है कि मध्य बिंदु M है ना, इन कर्ण का जो AB है इसका मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे M है, तो ये है मध्य बिंदु आपका M। ठीक है, से होकर BC के समांतर, देखिए इस मध्य बिंदु M से होकर इस BC के समांतर है ना, यानी समांतर आप ऐसे एक रेखा खींचोगे, ऐसे समांतर ये खींच दिया मैंने। ठीक है, समांतर खींची गई रेखा AC को, देखिए खींची गई रेखा ये जो AC है, AC को यहाँ पे कट कर रही है, कट करिए ना, तो ये है बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो गया हमारा बिंदु D। ठीक है, पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि, यानी अब सिद्ध करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। बताना है कि जो भुजा D है ना वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है। पहला ये बताना है। दूसरा बताना है कि MD परपेंडिकुलर AC, यानी जो ये MD है, ठीक है ना, ये MD है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो AC पर, इस AC पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, ये आपको बताना है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, ये आपको बताना है। चलिए तीसरा बताना है कि CM बराबर MA। ठीक है, CM देखिए यहाँ से है ये CM, यानी ये डॉट डॉट कर देता हूँ ऐसे, है ना, ये CM और ये AM क्या है, बराबर है। ठीक है, और इनके बराबर में भी बताना है कि 1/2 AB है ना, यानी ये जो AB है इसका आधा। ठीक है, ठीक है, यानी CM AM और 1/2 AB ये आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या दिया है वो आपको देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, तो लिखूंगा दिया है, दिया है। क्या दिया है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, ये लिखना जरूरी है। ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है ना, यानी समकोण है तो कोण C बराबर कितना आ गया आपका 90 डिग्री, है ना, ये समकोण है, ये बात कहा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु M है, तो क्या लिखूंगा, ठीक है, M भुजा AB का
मध्य बिंदु है, ठीक है ना। एम जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब BC के समांतर एक रेखा खींची जाती है ना। BC के समांतर M से एक रेखा खींची जाती है। इसका मतलब कि M से खींची गई जो रेखा ये D है ना, यह D तक जा रही है, D पर प्रतिच्छेद करिए तो MD और BC क्या होंगे, समांतर होंगे। ये बात क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ तक हमने नोटिस कर लिया, यानी खींची गई समांतर रेखा यानी MD समांतर आपका BC होगा, है ना। MD और BC क्या होंगे, समांतर होंगे। ये बात प्रश्न में ही दिया हुआ है। चलिए अब देखिए ध्यान से, दर्शाइए कि, यानी अब करूंगा यहाँ पे सिद्ध करना है, लिखूंगा सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला क्या कह रहा था कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो अब देखिए D किस त्रिभुज में आ रहा है, ये तो ABC में आ रहा है ना, ये MD ABC में। तो लिखूंगा पहले त्रिभुज ABC में, ठीक है। आप चाहो तो ACB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ABC लिख दिया, ठीक है। चलिए इस त्रिभुज में हम नोटिस कीजिए, इस त्रिभुज में आपको क्या दिखेगा कि M भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ था, है ना। तो लिखूंगा क्या, M भुजा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। M जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब मध्य बिंदु है तो हमें एक और चीज दिया था कि M से समांतर रेखा खींची जाती है BC के। तो देखिए इसका मतलब कि MD समांतर BC, है ना। MD और समांतर क्या है, BC है। यहां भी मैंने निकाला था, ये चीज प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये हमने लिख दिया। अब यहां पे लिख दूंगा कि दिया है, ये सब क्या था, दिया है, लिख दिया दिया है। चलिए अब ये दिया हुआ था तो यहां पे मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से, अब मध्य बिंदु का जो विलोम प्रमेय होता है वो क्या कहता है कि किसी एक बिंदु से, है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यही है मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। तो मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से क्या हो जाएगा कि आपका जो है कि ये MD और BC तो पहले समांतर था, अब ये समांतर है ही, तो इसका विलोम प्रमेय क्या कहता है कि जो ये भुजा D है वो AC का मध्य बिंदु है। तो क्या लिखूंगा नीचे कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से AD और DC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी AD बराबर DC मध्य में है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये भी हमारा आ गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा क्या है, MD परपेंडिकुलर AC, बताना है कि जो MD है ना, उस AC पर क्या है, ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, आप नोटिस करोगे कि MD और BC क्या है, समांतर है ना। देखिए MD और BC समांतर है, यानी यहाँ पे लिखूंगा MD समांतर BC। अब ये समांतर है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो ये AC रेखा है क्या एक तिर्यक रेखा है कि नहीं है। अगर दो समांतर रेखा है, इस पे एक रेखा खींचोगे तो तिर्यक रेखा हो जाएगी, है ना। यानी कह सकता हूं कि MD समांतर BC जहां AC है ना, AC एक तिर्यक, ठीक है, रेखा है। क्या है ये, एक तिर्यक रेखा है। जब ये एक तिर्यक रेखा है तो नोटिस कीजिए कि ये वाला कोण यहाँ पे ये C है और ये वाला कोण आपका D है, दिख रहा है। ये तिर्यक रेखा है। तो अब ये C और D ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्यों बराबर होंगे, तो संगत कोण से। किससे, संगत कोण से। पीछे प्रश्नों को मैं जैसे कराते आ रहा हूं ना, सब कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। तो ये संगत कोण से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कह सकता हूं कि ACB, कोण ACB बराबर कोण ADM
ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी किससे आगे लिख दूंगा संगत कोण से, संगत कोण से ये बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो गए तो कह सकता हूं कि AC पर MD क्या है, लंब है, यानी MD नीचे आगे लिखता हूं अतः MD लंब AC, ये प्रूफ हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे, ठीक है। तीसरा प्रश्न अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए तीसरा क्या है, CM बराबर MA। देखिएगा CM और ये AM आपको दिख रहा है यहाँ पे दो त्रिभुज, ये वाला एक त्रिभुज है और एक वाला ये त्रिभुज है। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को, ठीक है, अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें, क्या कर दें, सर्वांगसम कर दें, बराबर कर दें, तो बताइए ये AM और ये CM बराबर हो जाएंगे ना। तो सेम पहले लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज CDM में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है। कैसे करोगे सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए इनमें क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो DM है इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है ना जी। तो DM बराबर DM उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है। और देखिए यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए एक रेखा पे 180 होता है तो ये 90, ये 90, यानी कह सकता हूँ क्या कि ADM बराबर है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया है हम लोग ऊपर प्रूफ, कोण A है ना, ADM बराबर कोण, ठीक है, कोण CDM ये हो गया। अब ये क्या, तो यहाँ आगे लिख दूंगा 90 से, या लिख दीजिए समकोण से, किससे, समकोण से, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरी चीज, अब क्या आपको दिख रहा है, ये जो AD और ये DC क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए AD बराबर DC, ये बराबर होंगे क्योंकि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या लिखूंगा, AD बराबर DC, हमने ऊपर क्या किया है, ये सिद्ध किया है, तो लिखूंगा सिद्ध किया है, ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिद्ध किया है। अब देखिए आपको ये तीन चीजें मिल गई, क्या मिला है जी, तो साइड, ये एंगल और ये साइड, यानी SAS, ठीक है। तो देखिए अब आप एक काम करिए, इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं साइड से ऊपर वाला रफ करूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं प्रश्नों को, तीसरे वाले प्रश्न को ऊपर कर सकूं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, आप मेरी बातों को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि SAS, तो लगाऊंगा SAS सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कौन कौन सा, तो त्रिभुज ADM सर्वांगसम त्रिभुज CDM, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों सर्वांगसम हो गए इसका मतलब AM और CM क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कह सकता हूं ना, इसका मतलब कि AM बराबर CM, यहाँ पे लिखो CPCT से। अब ये CPCT से बराबर हो गए, इसको मान लेता हूं। अब ध्यान सुनिएगा, इसको मान लिया मैंने समीकरण 1, क्या मान लिया, समीकरण 1। अब देखिए आप ध्यान से, अब हमें सिद्ध करना है। हमने एक चीज जानते हैं कि M क्या है, AB का मध्य बिंदु है ना। तो नीचे लिखूंगा M भुजा AB का मध्य बिंदु है ना। अब मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो AM और ये BM, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना, ये दोनों बराबर। तो देखिए ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी AM और ये BM भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा AM बराबर BM, ठीक है। अब मैं इसे नीचे वाले को रफ करता हूँ, ध्यान से देखिए, समझिएगा। चलिए देखिए, अब ये दोनों हो गए आपके बराबर। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो जब दोनों बराबर हो गए तो देखिएगा ये AB जो है,
ये ए बी किससे बना है, तो नीचे लिखूंगा ए बी बराबर ए एम और एम बी, है ना जी, या बी एम कह लीजिए। तो ए एम प्लस बी एम, यही ना हुआ। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ए एम और बी एम आपस में बराबर है, तो जहाँ बी एम है वहाँ पे ए एम रख दूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर ए एम बराबर सी एम हमने सिद्ध किया है, तो ए एम को ही लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर ए एम के जगह पे ए एम ही होने वाला है क्योंकि ऊपर ए एम है, प्लस बी एम के जगह पे ए एम रख देंगे ए एम। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2am और इधर क्या है आपका ए बी, तो ये हो जाएगा ए एम बराबर ये 2 इधर आ जाएगा, तो ए बी बटे में 2, ए बी बटे में 2 का मतलब कि 1/2 ए बी। ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण से देख लीजिए, यानी समीकरण 1 व 2 से, अब इन दोनों समीकरण से देखोगे तो ए एम और ए एम दोनों बराबर हैं, तो सी एम और ये 1/2 ए बी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कह सकता हूँ कि आपका जो है कि सी एम है ना, सी एम बराबर ए एम बराबर 1/2 ए बी। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देख लीजिए, ए एम कह लीजिए चाहे एम ए कह लीजिए, तो चलिए मैं एम ए लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, को दोनों बात सेम ही है। तो यहाँ पे एम ए, सब जगह यहाँ पे चेंजिंग कर देता हूँ, एम ए लिख देता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, सेम वही चीज़ है, बस ए एम जो हमने प्रूफ करने के लिए कहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम ए दिया था तो हमने एम ए कर दिया। सब कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर देता हूँ, जहाँ जहाँ ए एम मैंने लिखा है वहाँ पे ए मतलब कि एम ए कर देता हूँ, ठीक है, एम आपका ए हो गया, यहाँ भी हो गया एम ए, और कहीं है? चलिए, नहीं हो गया प्रूफ, बस यही आपको करना था। यानी अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ये क्या, पूरा प्रश्नावली पूरे बुक्स को मैं जैसे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस करा रहा हूँ ना, वैसे सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।